हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गिरीश है और मैं आज आपको फिग्मा सिखाने वाला हूँ। फिग्मा में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। बेसिक टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वर्क प्लेस के बारे में बताऊंगा, उसके अलग अलग सेक्शन के बारे में हम जानेंगे और फिग्मा क्यों यूज़ हो रहा है, उसका रीज़न क्या है वो भी जाने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। जितने भी आप मोबाइल ऐप देखते हैं, आप वेबसाइट जो भी आप देखते हैं, इन शॉर्ट अगर हमें ई मीडिया में जो एप्लीकेशन है और वेब लेआउट है, गेम यूआई है, उसका अगर हमें डिज़ाइनिंग करना हो तो हम फिग्मा में आराम से कर सकते हैं। फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग का भी यूज़ होता है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर कौन सी जगह पे क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन ओपन होगा, कैसे ऑप्शन होगा, कैसे इंटरेक्शन होगा, उसका भी हम पूरा प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। सो फिग्मा जो है बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, इस कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट आप नेट्स का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो। फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका आप कहीं पे भी कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। ये पूरा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। सो फिग्मा के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ 11 पॉइंट जो शायद आपके कुछ काम आ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है मेरा वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आप मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये जो एप्लीकेशन है उसमें आप मैक में भी यूज़ कर सकते हो, विंडो में भी यूज़ कर सकते हो, उबुंटू में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। बस आपके पास नेट होना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन है वो फ्री फ्रॉम स्टूडेंट एंड इंडिविजुअल। फिग्मा जो है स्टूडेंट के लिए और इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए बिल्कुल है। और थर्ड जो ऑप्शन है वो मॉडर्न स्मार्ट पेन टूल। इसमें जो पेन टूल दिया ना वो बहुत ही स्मार्ट है और मॉडर्न है। अगर ये पेन टूल जो है वो ऑटोमेटिक आपको सामने से ये सजेस्ट करता है कि किस तरह से आपको मेरा यूज़ करना है, या तो फिर अगर आपने जो यूज़ किया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ये ऑटोमेटिकली स्मार्टली जनरेट करके हम एक बहुत ही अच्छे सारे हम ड्राइंग कर सकते हैं। हाँ, फोर्थ जो ऑप्शन है वो इंस्टेंट आर्क डिज़ाइन। इसमें जो आर्क टूल दिया है ना वो बहुत ही स्मार्ट है। वो इंस्टेंट कोई भी आर्क डिज़ाइन करना हो तो हम आर्क टूल के थ्रू कर सकते हैं। टीम कोलैबोरेशन, अगर हम टीम के साथ इसमें अगर वर्क करना हो तो एक टीम हम जितने भी मेंबर है वो कोलैबोरेट करके वर्क कर सकते हैं। वायरलेस मोबाइल प्रीव्यू, दूसरी जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे एडोब एक्सडी है, तो उसमें आपको इसका जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उसका प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल को केबल से कनेक्ट करना पड़ता है। जबकि ये फिग्मा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मोबाइल में अगर आप इसको इसकी एप्लीकेशन आती है वो अगर इंस्टॉल कर ले और अगर आपने जो भी यूज़र से लॉगिन किया है उसी यूज़र से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट यूआई का व्यू है वो डायरेक्टली आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव विथ ऑटो लेआउट, तो इसका जो रिस्पॉन्सिव अगर हम कोई भी वेब लेआउट बनाते हैं तो वो वेब लेआउट जो है उसको ऑटोमेटिकली हमें अगर हमें रिस्पॉन्सिव करना है, जैसे मोबाइल में ये वेब लेआउट कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा ये वेब लेआउट दिखेगा और डेस्कटॉप में दिखेगा, तो ये लेआउट को पूरा ऑटो एडजस्ट करता है। ये हमें सामने से खुद से सजेस्ट करता है कि मोबाइल में आपको इस तरह से दिखेगा और इसमें जो भी कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, यानी रिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी कि स्ट्रेचेबल हो जाता है। देन प्लग इन एंड अदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। 8 जो मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला है वो है प्लग इन एंड अदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जो फिग्मा में है कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है और इसमें बहुत सारे ऐसे फ्री प्लगइन हैं जिसका आप यूज़ करके बहुत ही फास्ट और स्मार्ट वर्क कर सकते हो। आपको बहुत कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें इतने सारे प्लगइन्स दिए हैं कि अगर आपको पिक्चर का यूज़ करना है तो आपको अनफ्लैश करके प्लगइन आता है, उसका इसमें डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। आइकन अगर आपको यूज़ करने हैं तो आइकनिफाई करके है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन है, कलर्स के रिलेटेड प्लगइन्स है, प्रोटोटाइपिंग के रिलेटेड प्लगइन्स है, आइकन के रिलेटेड प्लगइन्स है, इमेज के रिलेटेड प्लगइन्स है, मैप्स के रिलेटेड प्लगइन्स है, जिसका हम यूज़ करके बहुत ही स्मार्टली हम वर्क कर सकते हैं। और जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जैसे स्केच है, तो उनके अगर हमें फाइल यहाँ पे लाने हो तो भी हम इसमें ला सकते हैं। सॉफ्टवेयर है उनको उनकी फाइल फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, यानी कि उन सभी फाइल को हम इसमें ओपन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स टू मेक डिज़ाइन कंस्टेंट,
इसमें हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है उसका हम कंपोनेंट बना सकते हैं और उसका रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग, इसका प्रोटोटाइपिंग जो है बहुत ही इंटरैक्टिव है। प्रोटोटाइपिंग यानी क्या? प्रोटोटाइपिंग यानी कि कौन सी स्क्रीन पे हम कहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा, वो जो भी हमें विजुअली दिखाना होता है उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर की भाषा में, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। तो इसका प्रोटोटाइपिंग जो है बहुत ही इंटरेक्टिव है। हम आगे पूरा इसके ऊपर इसको मैं पूरा कवर करूँगा। प्रोटोटाइपिंग को हम पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें हम प्रोटोटाइपिंग भी करेंगे। शेयरिंग, फीडबैक, एक्सचेंज, जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उसको हमें अलग अलग क्लाइंट के साथ या तो फिर हमारे जिस किसी से अगर हमें उसका फीडबैक चाहिए तो उसके साथ हम डायरेक्टली इसमें शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली वो लोग हमें फीडबैक देते हैं। सो इतने 11 पॉइंट थे जो फिग्मा के बारे में मैंने आपको बताने थे। सो होप आपको ये 11 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब मैं आपको फिग्मा जो है वो पूरा यूआई समझाता हूँ मैं आपको। तो आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम दो तरह से फिग्मा का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट मैंने जो आपको बताया कि फिग्मा, मुझे थोड़ा फिग्मा का इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ फिग्मा डाउनलोड फॉर विंडो। विंडो के लिए यहाँ से जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड मोबाइल ऐप, तो यहाँ से हम डायरेक्टली डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप फॉर मैक, डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडो। मैंने ऑलरेडी मेरे विंडो के लिए डाउनलोड करके रखा है। और ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो थोड़ा फास्ट वर्क होता है, कि जो स्पीड है वो स्लो है, तो फिर ये थोड़ा स्लो चलता है। फिर यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो आपकी सिस्टम में यूज़ करेंगे। अगर आप उस सिस्टम में फ़ॉन्ट जो भी यूज़ किए हैं वो जैसे ही आप ऑनलाइन रिव्यू के लिए तो वो फ़ॉन्ट जो है वो मिसिंग हो जाएंगे। तो आपको जो भी ऑफलाइन आप फ़ॉन्ट जो भी यूज़ करते हो उसको आप ऑनलाइन भी इंस्टॉल करना है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम ऑफलाइन फ़ॉन्ट को ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब फिग्मा के यूआई में जाते हैं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है मेरी, वो मैंने यहाँ पे सेव करके रखी है, तो मैं उसी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिग्मा मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे देता हूँ, आपको दे दिया है ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। सो यहाँ से मेरा अकाउंट मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब इसी अकाउंट से अगर हम यहाँ वेब पेज में भी लॉगिन करेंगे तो जो भी हम ऑफलाइन करेंगे यहाँ पे वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हमें फिग्मा का अकाउंट बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप भी आपका अकाउंट बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी आईडी है, जीमेल आईडी, वो आप डालेंगे तो ये अकाउंट जो है वो आपका हम बन जाएगा। सो ये है फिग्मा का यूआई। सो यहाँ से मैंने कुछ डिज़ाइन बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिसेंट फाइल है और यहाँ से मुझे न्यू डिज़ाइन फाइल करना है, तो यहाँ पे लिखा है न्यू डिज़ाइन फाइल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नया डॉक्यूमेंट पूरा बना देगा। जो फिग्मा जो है वो मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड है। अगर आप यहाँ एक लेफ्ट में एक साइड बार है, एक राइट में साइड बार है, एक टॉप में एक नेविगेशन दिया है और सेंटर में हमें पूरा वर्किंग एरिया दिया है, जिसको हम फोटोशॉप में कैनवास कहते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, यहाँ पे ये लोग इसको बैकग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से बैकग्राउंड का जो भी मुझे कलर चेंज करना है वो हम बैकग्राउंड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ फिग्मा जो है वो 4 डिवीज़न में है। फर्स्ट डिवीज़न है इसका लेयर एंड एसेट, सेकंड डिवीज़न है इसका ये टूल्स बॉक्स एंड फाइल का नाम अगर हमें देना हो, एंड थर्ड जो डिवीज़न है वो है यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी। इसको हम प्रॉपर्टी ही कहेंगे, इन्होंने कुछ नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसको हम प्रॉपर्टी ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी हम टूल लेते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं, तो वो जो टूल्स है, वो जो बैकग्राउंड है, उन सभी के ऑप्शंस यानी प्रॉपर्टी ही यहाँ पे आती है। सो चलिए फिग्मा को थोड़ा इन डेप्थ में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे टूल्स।
तो सबसे पहले जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है फाइल मेनू आता है। तो यहाँ पे भी ये मेनू दिया है जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, अरेंज है, वेक्टर है, प्लगइन्स है, विगेट है, प्रेफरेंसेस है एंड लाइब्रेरीज है। ओपन इन डेस्कटॉप ऐप, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये फाइल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फाइल जिसमें हम सेव करना हो, न्यू डिज़ाइन लेना हो, न्यू फिग्मा जैम पे अगर मुझे काम करना हो, न्यू फ्रॉम स्केच पे फाइल खुलाना हो, प्लेस इमेज करना है, सेव लोकल कॉपी करना है, सेव टू वर्जन हिस्ट्री, से शो वर्जन हिस्ट्री, एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट फ्रेम टू पीडीएफ करना हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फर्स्ट टूल जो है वो है हमारा फ्रेम टूल। फ्रेम टूल यहाँ पे क्या है, जैसे फोटोशॉप में हम न्यू फाइल लेते हैं और फिर हम उसमें डायमेंशन ऐड करते हैं कि हमें 800 बाई 600 का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, फ्रेम दिया है। जैसे ही हम फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे फ्रेम्स आ जाएंगे। जैसे आपको फ़ोन के रिलेटेड डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपको टैबलेट के रिलेटेड डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपको डेस्कटॉप के रिलेटेड डिज़ाइन बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी, अचीव। तो इतने सारे यहाँ पे फ्रेम के साइज़ दिए हैं और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये सिंपल क्या है, रेडीमेड प्रीसेट जिसे हम कह सकते हैं वो सब यहाँ पे दिए हैं। जैसे मुझे अभी फ़ोन के रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनाना है, आईफोन 13 प्रो मैक्स पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आईफोन 30 प्रो मैक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका साइज़ आ जाएगा। इसका साइज़ है 428 बाई 926। और जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाया तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी है वो किसका आ गया है, फ्रेम का आ गया है, जिसका यूज़ करके हम इस फ्रेम में पूरा चेंज कर सकते हैं। इसकी एक्स पोजीशन क्या है, इसकी वाई पोजीशन क्या है, इसका विड्थ क्या है, इसका हाइट क्या है, एंगल कौन सा है, इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर रेडियस कितना रखना है, ऑटो लेआउट, लेआउट ग्रिड अगर हमें सेट करनी है, लेयर सेट करना है, यहाँ से फिल करना है, स्ट्रोक देना है, इफेक्ट देना है, एक्सपोर्ट करना है। ये जितने भी मैंने ऑप्शन आपको बताए वो सब बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। आप चाहे रेक्टेंगल टूल लो, सर्कल टूल लो, कोई भी टूल लो तो ये जो प्रॉपर्टी रहती है वो सेम रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक किया तो ये लेयर में यहाँ पे आ गया आईफोन 13 प्रो मैक्स लिखा हुआ आ गया क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर है। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो दिया है वो है हमारा मूव टूल। तो जो मूव टूल है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे जो टूल दिया है वो है स्केल टूल, शॉर्टकट है उसका के। यहाँ पे दो टूल दिए हैं, जैसे फोटोशॉप में और क्या था कि एक ही मूव टूल से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया है हमें ट्रांसफॉर्म का। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो ये बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। जो मूव टूल है उससे हम हमारे फ्रेम को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को जो हमारे वर्किंग एरिया में यहाँ पे है, हमारे कैनवास में है। अगर हम फोटोशॉप की भाषा में कहें तो कैनवास में अगर हमारा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी आइकन है, कोई भी टेक्स्ट है, उन सबको हम किससे मूव कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मूव टूल से। उसके बाद है यहाँ पे स्केल टूल। स्केल टूल का आपको पता चल ही गया होगा क्या करता है, ये सिंपल स्केलिंग करता है। उसका शॉर्टकट है यहाँ पे के, मूव का शॉर्टकट है वी, जो फोटोशॉप में है वही शॉर्टकट यहाँ पे है। स्केल का इन्होंने चेंज किया है, मोस्टली डिफ़ॉल्ट तो ऐसे ही होना चाहिए लेकिन इन्होंने कर दिया है के, तो हम इसमें के यूज़ करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे फ्रेम टूल। फ्रेम को मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले ही कि जो भी हमें डिज़ाइन करना है उसका कितना फ्रेम लेना है वो हम फ्रेम टूल से डिफाइन करेंगे। वो यहाँ पे फाइल में भी दे सकते थे, जैसे हम न्यू फाइल लेते हैं तो यहाँ पे वो बता सकते थे कि भाई कौन सा, जैसे फोटोशॉप में है तो वेब पे रिलेटेड डिज़ाइन करना है, प्रिंट के रिलेटेड डिज़ाइन करना है, या तो आपको न्यू फाइल लेना है, फ़ोटो एडिटिंग के रिलेटेड वर्क करना है, इस भी रख सकते थे। लेकिन इन्होंने बहुत ही इजी कर दिया है कि आप फ्रेम ले लो, यहाँ से साइज सिलेक्ट करो, वो साइज़ यहाँ पे तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, स्पेस में यहाँ पे प्रेस करूँगा तो हैंड टूल आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मूव टूल रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट टूल हमारा स्लाइस टूल। फोटोशॉप में जो यूज़ होता था स्लाइस, वही स्लाइस टूल है ये, जिसका स्लाइस यूज़ करके हम कटिंग करके जो भी हमें इमेज को कट करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी हम इमेज सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ से
स्लाइस हो जाएगी, यानी कि कट हो जाएगी, जैसे फोटोशॉप में था। और इसको फिर फोटोशॉप में हम सेव फॉर वेब करते थे, उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में आपको दिखाएगा एक्सपोर्ट साइज 4 1 2 3 4 और जो भी इमेज है वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। अंडू करने के लिए सिंपल कंट्रोल जेड जो सभी सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो मैंने ये अंडू कर दिया। रीडू करने के लिए भी आपको पता ही है, अंडू करेंगे तो कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, जो बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसी की तरह। चलो हमारे ये 4 टूल हो गए हैं। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स है, इसमें शायद कुछ भी आपको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे है रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल, एरो टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल एंड प्लेस इमेज। दूसरे सॉफ्टवेयर में हम इंपोर्ट इमेज करते हैं, फोटोशॉप में भी हम प्लेस इमेज करते हैं। इसमें भी प्लेस इमेज है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से हमें दिया है, बस और कुछ नहीं। डायरेक्टली आप कोई भी सर्कल बनाओगे और इसमें हमें इमेज को प्लेस करना है, तो डायरेक्ट आप इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऊपर जैसे सर्कल पे मैं ले जाऊँगा तो इमेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मास्क हो जाएगी। बस यही है, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। और यहाँ पे है रेक्टेंगल टूल, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर है उसको मुझे रेडियस चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इसका विड्थ मुझे फिक्स करना है, जैसे 100 बाय 100 का मुझे स्क्वायर चाहिए, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। और इसके कॉर्नर को मुझे 0 करना है, 0 हो गया, बहुत ही सिंपल। सो इसका जो यूआई है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही सिंपल है एंड सोबर है, इसलिए आपको बहुत ही सिंपल रखता है। जिसको फोटोशॉप नहीं मालूम है, इलिस्ट्रेटर नहीं मालूम है, उनको थोड़ा पहली बार अगर यूज़ कर रहे तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं है। जब आप फोटोशॉप सीखते थे तो बहुत ही प्रॉब्लम होते थे, नए लेयर बनाओ और फिर उसमें ग्रुप बनाओ, कलर फिल करो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ भी अगर हमें डालना हो तो भी डाल, बहुत ही मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही ईजी है। फोटोशॉप को तो आप भूल ही जाओगे अगर आप इसमें काम करना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लाइन टूल, सो लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो लाइन आपको इनसाइड चाहिए, अरे सॉरी, लाइन की आपको विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। यहाँ से उसका हाइट कितना रखना है, एंगल कौन से एंगल में आपको बनाना है वो आप। सो इसका बहुत ही एक अच्छा शॉर्टकट जो है वो ऑल्टर है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टर क्लिक करूँगा और यहाँ से माउस को ड्रैग करूँगा तो ये पैरामीटर को ऐड करेगा, जो अभी के लेटेस्ट वर्जन जो भी है एडोबी के, उसमें ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एरो टूल, बहुत ही स्मार्ट टूल एरो टूल। जैसे एरो टूल को मैंने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग किया, सिंपल। यहाँ से क्या करना है आपको, क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस आ गए। एरो, लाइन एरो चाहिए, यहाँ पे चाहिए ट्रायंगल एरो चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए रिवर्स एरो चाहिए, यहाँ पे सर्कल एरो चाहिए, यहाँ पे आपको डायमंड एरो चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एरो नहीं चाहिए निकाल दो, एरो चाहिए लगा दो। ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल आ जाएगा। डैशेड चाहिए, गैप कितना रखना है, डैश कैप कितना रखना है, ये कैप है हमारा, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स को कैसे रखने हैं, जो भी यहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं उसको कैसे रखते हैं, ठीक है। कस्टम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डैश XYZ, ठीक है। चलो ये एरो टूल है। उसके बाद है एलिप्स, सिंपल, बहुत ही सिंपल एंड सोबर, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करो और ये हो गया हमारा स्मार्ट पाई टूल, यानी आर्च टूल, जिसका मैंने पहले बताया था, वो जिक्र किया था कि ये स्मार्ट आर्च टूल है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आर्च बन जाता है, बहुत ही स्मार्ट है। अंदर करना हो, बाहर करना हो, अप करना हो, टॉप करना हो, बॉटम करना हो, कहीं से भी कट करना हो, कैसे भी कट करना हो, सिंपल आर्ट टूल। ये फैसिलिटी सिर्फ इसमें फिग्मा में ही है, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में ये फैसिलिटी नहीं है, एडोब XD में भी नहीं है शायद, ओके। तो उसके बाद है आगे पॉलीगॉन, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, पॉलीगॉन टूल
ऐड हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ साइड बढ़ा दो, सिंपल, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि छोटा बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, टूल्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, टूल्स तो कोई भी यूज़ कर लेगा, मेन जो होता है वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आर्ट, वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, क्योंकि मैं आगे पूरा फिग्मा इन डेप्थ में भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ मैं आपको डिज़ाइन के कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। सो ये है हमारा पॉलीगॉन टूल। यहाँ से भी आप ये सब चेंज कर सकते हैं, एंगल ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर प्रेस करके यहाँ से आप एंगल में रोटेट कर सकते हैं। कॉर्नर स्मूथ करने हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स मुझे कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ से स्टार टूल, सिंपल स्टार बना दो। यहाँ से जो मैंने बताया वही सिंपल ऐड करो, सिंपल यहाँ से साइज बढ़ाओ, यहाँ से कॉर्नर बढ़ाओ, बहुत ही सिंपल। वो सब कुछ यहाँ पे भी दिया है, रोटेट करो, राउंड कॉर्नर करो, साइड्स कम ज़्यादा करो, एंगल चेंज करो, किसी भी तरह का कैसा भी डिज़ाइन आपको बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार इमेज। फेस इमेज तो हमने पहले ही कर दी थी, सिंपल यहाँ पे लाओ, क्लिक करो, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा इमेज इनटू प्लेस। तो इसमें अगर मुझे कुछ एडिट करना है इंडिविजुअली तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड पोर्शन, क्रिएटिव टूल्स, बहुत ही सिंपल सोबर क्रिएटिव टूल्स। उसके बाद है स्मार्ट पेन टूल। फोटोशॉप में अगर आपने पेन टूल यूज़ किया है तो बहुत ही आपको ये पेन टूल बहुत ही इजी लगेगा, आप फोटोशॉप के पेन टूल को अलविदा कर दोगे। तो चलते करते हैं पेन टूल, शॉर्टकट पी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, सिंपल पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से एक पॉइंट ऐड करना है, कर दिया। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा और इसको इसके साथ हम ज्वाइंट कर देंगे, क्लिक। सो बहुत ही यूज टू है पेन टूल, यानी पेन टूल। फोटोशॉप में बहुत ही फ़ोटो हमने कट किए हैं पेन टूल से, इसमें भी आप स्मार्टली इसका यूज़ कर सकते हैं और ये आपको सजेस्ट भी करेगा मेरा आपको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, पेन टूल फोटोशॉप में हम जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्लिक करते थे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, क्लोज हो जाता था। यहाँ पे वो क्लोज नहीं होता है, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ पे एक क्लिक किया, इसको इसके साथ किया, अभी ये जॉइंट नहीं हुआ है। जैसे आप डन करेंगे तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका जॉइंट होगा। ठीक है, फिल कलर में जाते हैं, कलर फिल हो गया, बहुत ही ईजी, बहुत ही जानदार पेन टूल। क्लिक यहाँ पे करो, क्लिक एंड ड्रैग करो। इस हैंडल को मुझे निकालना है, ये टॉप वाला हैंडल है, तो इस हैंडल को यहाँ पे निकालने के लिए सिंपल इस सेंटर पॉइंट पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यानी ये जो हमारा पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, आर्क लेगा, तो इसके इसमें ये एंगल क्या कर रहा है, इसका ऐड हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होना है, नहीं करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, तो ये यहाँ पे शार्प पॉइंट आ जाएगा। सो ये है हमारा पेन टूल। ठीक है, पेन टूल को अगर आपको यूज़ करना है तो मेरी तरह करो। कैसे, जिस डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट क्लिक करना है वहीं पे आपके हैंडल की डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, क्लिक एंड ड्रैग करो, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो। अब यहाँ से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस हैंडल की डायरेक्शन जो है उसी फ्लो में आपका काम होना चाहिए। तो इसमें परफेक्ट आपको हैंडल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कर दो डन, ये हमारा ड्राइंग हो गया। इसमें एडिटिंग करना है, डबल क्लिक करो और फिर आप इसमें आप एडिट
कर सकते हो। इसको राउंड करना है, सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, राउंड टूल लो, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, ये हो जाएगा हमारा शार्प में से राउंड। तो डन करो, कलर पे जाओ, फिल पे कलर फिल करो, ओके दे दो, हो गया पेन टूल। ठीक है, बहुत ही इजी। उसके बाद है यहाँ पे हमारा पेंसिल, बहुत ही स्मार्ट पेंसिल टूल। जैसे हमने ड्रॉ किया, क्लिक एंड ड्रैग किया, इसको ऐड किया, ड्राइंग हो गया हमारा। पेंसिल का यूज़ करके मैंने ये कुछ ड्रॉ कर दिया। ये है हमारा पेंसिल। कहीं पे भी कुछ रिमार्क करना हो, कुछ पॉइंट आउट करना हो, कुछ ड्रॉ करना हो, बाय द वे पेन टूल से भी मैं ये फेस बना सकता हूँ। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक एंड ड्रैग, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्लिक करो, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, लिप्स बना देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट स्माइली फेस आपकी तरह। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस फेस को मैंने जो बनाया है उसके लिए स्किल चाहिए, आप ट्राई करो और कमेंट करो कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी फेस का अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। डन कर दो, हो गया। कलर फिल कर दो, सिलेक्ट करो, यहाँ से कलर में चले जाओ, कलर ऐड कर दो। ठीक है, स्मार्ट पेन टूल के बाद सिंपल स्मार्ट टेक्स्ट टूल। सिंपल टेक्स्ट करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम गिरीश। यहाँ से सिलेक्ट करो, साइज पे चले जाओ, साइज दे दो। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट थीम चाहिए, यहाँ से इनर फॉन्ट फेस कौन सा चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ से कितनी स्पेसिंग रखनी है, ऑप्टिकल स्पेसिंग कितना रखना है। मैकेनिकल के बारे में तो आपको पता होगा ही नहीं, कि आपने कभी एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी पढ़ी ही नहीं। तो ये है ऑप्टिकल स्पेसिंग। मैकेनिकल स्पेसिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, कलर दे दो। इन डेप्थ में भी हम सीखेंगे, अभी इसका बेसिक स्मार्ट जो वर्क करता है वो देख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रिसोर्सेज, फिग्मा के जो भी रिसोर्सेज है, प्लगइन्स अगर हमें कोई भी ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। विगेट ऐड करने हैं तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कंपोनेंट ऐड ब्राउज करने हैं तो भी हम लाइब्रेरी में से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एंड टूल, शॉर्टकट एच जो फोटोशॉप में था वही है और कुछ नहीं है। सिंपल स्पेस बार दबाओ और हैंड टूल आ जाएगा इन एनी टाइम। और यहाँ पे लास्ट में दिया है वो है ऐड कमेंट। अगर मुझे कमेंट ऐड करना है कि भाई आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, भाई आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया होगा शायद। आगे इन डेप्थ और भी सीखेंगे और भी जानेंगे फिग्मा को। फिग्मा में हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐप भी डिज़ाइन करेंगे, वेब लेआउट भी डिज़ाइन करेंगे, बहुत कुछ करना है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।